आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे बीम जो सेंटरिंग वर्क होता है वो साइड पे कैसे करते हैं। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं, अगर आप सेंटरिंग का काम करवा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे जो स्लैब की जो सेंटरिंग होती है, जो इसके अंदर बीम होता है एंड स्लैब होती है, तो उसकी जो सेंटरिंग होती है वो कैसे लगाई जाती है। प्लस उसमें हम ये सीखेंगे उसको सेंटरिंग को हम कैसे चेक करना है कि वो सही ही लग रही है या फिर नहीं। तो उसमें हम सारी चीज़ देखेंगे। जैसे कि हमारे पास एक हाउस प्लान है, तो हाउस प्लान के अंदर आपको दो ड्राइंग मिलेगी। आप तो एक तो मिलेगी आपकी बीम की रिइंफोर्समेंट की, जिसके अंदर आपको आरबी का रहेगा आपका रिइंफोर्समेंट बीम। ठीक है, आपका ये रूफ बीम रहने वाली है, रूफ बीम 3, रूफ बीम 3। तो ये 3 आपका जो स्पैन होता है, कॉलम टू कॉलम जो स्पैन होगा वो आपको यहाँ पे इसको शो कर देगा RB3। तो इस कॉलम से इस कॉलम तक ये रहने वाला है RB3, एंड इस कॉलम से इस कॉलम तक आपका जो ये बीम है, तो यहाँ पे बीम जंक्शन है, बीम टू बीम, और यहाँ पे कॉलम टू बीम जंक्शन है। तो यहाँ पे जो ये बीम है इस कॉलम से इस कॉलम तक ये सपोर्ट बीम रहेगी। तो ये वाला जो बीम है इस वाले जो बीम पे क्रॉस हुआ, ठीक है, तो ये कॉलम टू बीम पे, तो ये बीम आपकी RB3। तो इट्स मीन यहाँ से और इस बीम तक, इस कॉलम से इस बीम तक ये आपकी टोटली RB3 देगा। इसको हम डिफरेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगर डिफरेंट करेंगे तो जो उसका मेन बार होता है वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे कि RB2 है, तो यहाँ पे इस बीम से और इस बीम तक ये RB2 रहने वाला है। ऐसे ही हम इस कॉलम से इस कॉलम तक देखेंगे, ये जो बीम है RB3 रहने वाला है, और इस कॉलम से ये भी RB3, एंड इस कॉलम से इस कॉलम तक ये RB1 रहने वाला है। हम इसमें देखेंगे टॉप एंड बॉटम का जो मेन बार है वो क्या चेंजेस है, प्लस ये भी देखेंगे कि जो उसके बीम का जो साइज है वो हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि RB1 का जो रूफ बीम है, शेड्यूल ऑफ फर्स्ट फ्लोर रूफ बीम। तो जो भी जो ड्राइंग रहेगी वो सबकी डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है। तो यहाँ पे रेनफोर्समेंट बीम है जो साइज है 225 बाई 400। तो 225 की चौड़ाई रहने वाली है। जैसे कि कॉलम की चौड़ाई भी यहाँ पे 225 या फिर 230 जो स्टैंडर्ड होता है, जो ब्रिक्स आने लगे जो इन फ्यूचर में आती है 225 या 220 की आती है। 230 का जो साइज है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, 230 की बाइक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो 225 का AAC ब्लॉक भी आता है, तो इसके बेस पे भी आप AAC ब्लॉक यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे 400, तो 400 यहाँ पे क्या रहने वाला, 400 रहने वाली है डेप्थ कौन सी रहेगी, ये वाली जो डेप्थ, ये इसके टॉप स्लैब का टॉप से बीम का बॉटम ये रहने वाली है 400। तो हमारी जो ये डेप्थ है जिसको बोलते हैं आप लटक बीम, जिसको काफ़ी से बोलते हैं सेटरिंग वाले, या फिर आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो उसको लटक बीम, या फिर आपकी इसको बोलते हैं जो सेटरिंग होता है। अगर आपकी जो कॉलम होता है, जैसे आपकी बीम है, ये क्या करना है आपको सेटिंग में इसको कास्टिंग करना है, तो ये बेस पे इसका जो बॉटम है ये रहने वाला है 225 का। तो इसका जो बॉटम रहेगा ये रहने वाला है 225 पे, और जो इसकी जो डेप्थ रहने वाली है वो रहने वाली है 400 में। तो इसका स्लैब का टॉप एंड बीम का जो बॉटम है वो, जैसे कि आप उसका फॉर्मवर्क को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे जो कास्टिंग करेंगे तो वो दिखाई देगा नीचे से। तो यहाँ पे ये रहने वाली है 400 mm। ठीक है, तो इसको हम 400 रखेंगे स्लैब के टॉप से, एंड बीम का बॉटम चौड़ाई रखेंगे हम 225। तो अब हम निकालेंगे लटक एंड स्लैब की थिकनेस, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास RB1 है और RB2, तो RB2 यहाँ पे देखेंगे, RB2 कौन सा रहने वाला, और RB3। तो RB3 225 बाई 300। तो इस कॉलम से इस कॉलम तक जो इसकी जो डेप्थ रहेगी वो 400 रहेगी। ठीक है, तो ये वाली 400, और इस कॉलम से ये वाली जो बीम हो जाएगी, ये वाला इसके फेस से, ठीक है, ये वाला इसके फेस से स्टार्ट हो जाएगा और इसके फेस तक, ये वाला जो फेस है, तो ये हम टोटली आउटर तक ले लेंगे इसको, इसके आउटर तक इसको ले लेंगे। तो इसके फेस से इसका आउटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि इस बेस पे हमारे जो कॉलम है, इसको कॉलम को हमें 100 mm डेप्थ कम करना होगा कॉलम कास्टिंग के टाइम पे, एंड इन कॉलम को हमें 100 mm अप करना होगा, क्योंकि इसकी जो बीम की जो डेप्थ है वो ओनली 300 mm है। ठीक है, जो ये डेप्थ है, ये वाली जो ये है, टोटली जो डेप्थ है 300 mm है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको शो कर देता हूँ इधर, तो इसको जो डेप्थ है ये वाली 300 mm रहने वाली है। ठीक है, तो ये वहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। तो अब हमारी बीम की जो साइड है वो कितना होगा, एंड जो स्लैब की थिकनेस है वो हम क्या रखेंगे, तो वो यहाँ पे हम डिसाइड कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 250 हमारी बीम की जो डेप्थ है सेक्शन 11, जैसे कि जो स्लैब है, तो स्लैब की थिकनेस है 125 mm,
और जो इसका जो लटक रहने वाली है 275, तो 275 प्लस 125 mm, 275 एंड 125, 275 और 125, तो टोटल डेप्थ हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे 200, 300 और एक 400 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 400 mm। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे ये वाली जो बीम का डेप्थ है 400 mm, तो टोटली जो स्लैब की जो थिकनेस रहेगी 125 mm रखेंगे। क्लियर। और जो अलग अलग जो डेप्थ, जैसे यहाँ पे 275 है तो 125 माइनस 300, तो हमारे पास जितना आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 125 है तो यहाँ पे 300 है, तो वो हमारे पास लेस आ जाने पे हमारे पास 300 माइनस 125, तो वो 175 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 175 ले लेंगे। तो ये जो बीम की जो डेप्थ रहेगी वो 175। जैसे कि इसको बोलेंगे हम लटक को, ये वाली जो साइड रहेगी, ये वाली जो बीम की जो साइड रखेंगे आप, इसको 175 आप रखेंगे। ठीक है, जब भी आप सेटिंग लगवाएंगे तो इस कॉलम से इस कॉलम की जो सेटिंग या बॉटम लगाएंगे आप, ये 175 पे रहेगा। जो उसकी साइड रहेगी, ये वाली जो साइड 175 पे रखेंगे, और यहाँ पे आप रखेंगे ये 275। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है आप 275 रखेंगे। इस वाले बॉटम, जैसे ये बॉटम हो गया और ये बॉटम हो गया, बट लेकिन जो बीम रखेंगे वो जो कॉलम तक कास्टिंग होती है, जो बीम होती है वो कॉलम तक कास्ट होती है, तो ये इसके फेस से इसके आउटर के फेस तक ये हमारे पास रहेगी 400 mm तक। ठीक है, और स्लैब टोटली हमारे 125 mm। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेनफोर्समेंट बीम 2, तो बीम 2 देखेंगे 125, साइड 125 है, जैसे कि RB2 है, ये 125 रहेगी इसकी चौड़ाई। RB2 इस वाली बीम से इस वाली बीम तक रहेगा 125 चौड़ाई, और इसकी जो डेप्थ है 300 mm, तो यहाँ पे भी ये 300 mm रखेंगे। ठीक है, और जो इसको कट कर देते हैं ये होता है कटआउट। कटआउट बोला जाता है जैसे कि ओपन स्पेस। ठीक है, ये टोटली ओपन स्पेस रहेगा, तो यहाँ पे वो सॉफ्ट दे सकता है, या फिर ओपन स्पेस के लिए जैसे जाली वाली लोहे की जाली लगाते हैं और नेचुरल रोशनी के लिए, वो भी हो सकता है। वो कहाँ पे पता चलेगा आपको? हाउस प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से दिया जाता है। बीम का जो लटक होती है वो इस तरह से निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जो आपकी जो सेटरिंग होती है, जैसे कि आप घरों के अंदर जो सेटरिंग लगाते हैं, जैसे आपने ये बीम लगाया, इधर से आप ये बीम लगाएंगे तो इस तरह से स्लैब हो जाती है। जो स्लैब होती है ये होता है आपका बीम। ठीक है, ये आपकी स्लैब होती है। क्लियर। जैसे आपकी ये बीम होती है, तो यहाँ पे कोई कॉलम शो नहीं कर रहे हमें, यहाँ पे बीम शो कर रहे हैं, तो ये बीम होती है आपकी। तो ये जो इसका बीम का जो डेप्थ है, जैसे कि यहाँ पे ये फ्लोर दे देते हैं, ये आपके जैसे कि ग्राउंड फ्लोर हो सकता है या आपका फर्स्ट फ्लोर हो सकता है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या फिर फर्स्ट फ्लोर। तो ये आपका जो हाइट है बीम की, जो बॉटम है वो कितना रहेगा, उसके बाद स्लैब का बॉटम क्या रहेगा, उसके बाद आपका जो स्लैब का जो टॉप है वो क्या रहने वाला है, उसके बाद जो फ्लोर का जो मार्जिन लेके चलते हो आप, तो फ्लोर का मार्जिन इस डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे, कि आप इसमें मार्बल लगाएंगे या फिर कोटा लगाएंगे या फिर टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, तो वो आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सैंड यूज करना है आपको, और डिपेंड करता है आपका कंडूटिंग। अगर आप कोई कंडूटिंग पाइप ही यूज कर रहे हो इसके अंदर, स्लैब के अंदर ही, ग्राउंड फ्लोर पे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे, तो इसकी जो डेप्थ है वो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसका मार्जिन ले लेंगे फिर हम 100 mm। क्लियर। अगर यहाँ पे कोई जस्ट ओनली स्लैब रहने की, आपकी जो कंडूटिंग है वो ओनली वॉल के ऊपर ही आएगी, तो फिर हम मार्जिन लेके चलेंगे 50 mm। ठीक है, 50 mm। तो कहीं पे अप हो सकता है, कहीं पे डाउन हो सकता है। अगर आप मार्बल भी लेके चलेंगे तो आपका जो थिकनेस आती है 20 से आपका 1820 mm तक अप्रोक्स आती है। उसके बाद आपका जो मोटार की जो थिकनेस आ जाती है आपकी 25 mm तक आ जाती है। ठीक है, तो 50 mm का इसमें मार्जिन आप लेके चलें। क्लियर। तो फिर इसका हम टॉप भी निकालेंगे। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पे भी मार्जिन लेके चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे भी मार्जिन लेके चलते हैं, जैसे टाइल्स के लिए या फिर उसके मार्बल के लिए या फिर कोटा के लिए। तब हम यहाँ पे मार्जिन क्या लेके चलेंगे, जैसे 100 mm। तो अगर टाइप लेके चलते हैं टाइल का, तो वो आपका 50 mm। ठीक है, टाइल या फिर मार्बल। क्लियर। उसके बाद हम ये टोटली जो डेप्थ है वो हाइट कैसे निकालते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। क्लियर। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली सीखेंगे, क्योंकि इस अगर आप लेवल में डिस्प्लेसमेंट कर देंगे तो वो आपका डिफरेंट आ जाएगा। इसीलिए हमें जो प्लिंथ लेवल जिसको बोला जाता है, प्लिंथ लेवल हम पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि प्लिंथ लेवल की जो हाइट है वो क्या रखनी है। उसके बाद हमारा FF लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल, जो आपका ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर फिनिश लेवल आता है वो आपको क्या रखना है, और ग्राउंड फ्लोर फिनिश लेवल वो आपको क्या रखना है। ठीक है,
तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसकी सीरीज लेके आएंगे बीम के लिए, वो टोटली आप देखते रहना, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया। हम स्लैब के लिए क्या रखेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे रेनफोर्समेंट आपको कैसे प्रोवाइड करना है। जो बीम रहेगा सरिया, टोटली इसमें 3 बार रहेगा रेनफोर्समेंट एट टॉप, 3 बार 12 mm के। टोर का मतलब होता है आपका टोर बार, जिसमें रिब्स बनी होती है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स रिब्स एंड आपकी लॉन्गिट्यूडनल रिब्स। जो आपका जो सरिया होता है, जो इसके साइड में जो आपने फेस में देखा होगा, साइड में दोनों साइड में होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूडनल रिब्स, ठीक है। और जो साइड में इस तरह से बनी होती है, इस तरह से आपकी बनी होती है, तो ये होती है आपकी ट्रांसवर्स रिब्स, ठीक है। इसको बोला जाता है रिब्स। और जो रिब्स का काम होता है कंक्रीट एंड स्टील की जो बीच की होती है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे कि आपको कंक्रीट के अंदर ये अगर आपका सरिया पकड़ लेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा, तो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। प्लेन बार इसलिए यूज नहीं होता है, आपका टोर बार यूज होता है, ठीक है। 12 mm का हम इसमें यूज करेंगे टॉप में 3 बार, और बॉटम के अंदर करेंगे हम 16 mm के 2 बार यूज करेंगे। 2 बार का मतलब होता है 2 सरिया, ठीक है, 2 रॉड। उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा एट बॉटम, तो 2 बार रहेगा 12 mm के, ठीक है। इसमें रिंग्स रहेंगे 8 mm के, 125 सेंटर टू सेंटर, और मिडल जोन के अंदर 175 सेंटर टू सेंटर। हम इसका एक बीम का समझ लेंगे, बाकी का आप इस तरह से प्रोवाइड कर देंगे। चलो यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखा रहा है वो टॉप पर 2 और 3 बार रखे। जैसे कि आपकी ये वाली जो बीम रहेगी RB1, तो इस वाले कॉलम से इस कॉलम तक RB1 है, 3 बार रखे। उसके अंदर हम यहाँ पे भी देखेंगे इस वाली बीम में RB3, तो RB3 के अंदर भी सेम साइज है चौड़ाई का। उसके बाद टॉप में 2 बार रखे, इसका मतलब आपका जो टॉप के जो बार है इस वाले कॉलम से कंटिन्यू चले जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और एक बार जो बीच वाला जो रहेगा वो यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम तक इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। बाकी जो साइड का रहेगा वो कंटिन्यू चला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे बॉटम का, तो बॉटम का जो 2 बार 16 के हैं वो कंटिन्यू आपके चले जाएंगे इस कॉलम तक, क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है। तो वो दोनों सेम है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एट बॉटम, तो 2 बार 12 के जो भी बॉटम के रहेगा वो एक्स्ट्रा बार यहाँ पे रहेगा RB1 के अंदर, और RB2 के 1 बार आएगा, और यहाँ पे RB3 1 बार आ गया। तो RB3 यहाँ पे भी 1 बार आपका एक्स्ट्रा बार यूज होगा, और 1 बार आपका यहाँ पे यूज होगा। तो वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं बीम के अंदर, टॉप एंड बॉटम के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है 800 mm और 800 mm कॉलम से छोड़ना है आपको, 800 और 800 आपको कॉलम से छोड़ना है। 3 बार 12 के मेन बार हो गया, और 8 mm का 125 सेंटर टू सेंटर, 550 और 550। तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी जो बीम रहेगी यहाँ से स्टार्ट करना है आपको 550, जैसी वाली जो बीम है यहाँ से स्टार्ट करना है, और 550 जितने भी आ जाएगा इधर से छोड़ना है, और 550 इधर से छोड़ना है आपको। और इसकी जो स्पेसिंग रहेगी इस वाली बीम से लेना है आपको, कॉलम से नहीं, बीम से ले लेना है, सॉरी कॉलम से लेना आपको। कॉलम से बाइंडिंग करते समय 1 2 3 4 जितने भी आएंगे उसकी स्पेसिंग आप रखेंगे, ठीक है। और तो ये रहने वाला है हमारे पास 850 छोड़ना है, ये एक्स्ट्रा के लिए जो बॉटम का एक्स्ट्रा रहेगा उसके लिए छोड़ना है आपको। तो बॉटम का एक्स्ट्रा हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो वो आप ड्राइंग से देख लेंगे कितना आपकी स्पेसिंग है। इस कॉलम से इस कॉलम तक की जो स्पेसिंग है वो निकाल लेंगे, फिर 850 दोनों से छोड़ देंगे हम बीम कॉलम से, ठीक है। ये हम कॉलम से छोड़ेंगे, इधर से भी हम कॉलम से छोड़ेंगे स्पेसिंग 850, क्लियर। इधर से भी हम 850 इसको छोड़ देंगे, और हमारा बॉटम में एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये टॉप में क्या है, कंटेनमेंट बार है, तो इसमें क्या हुआ है, मेन बार क्रैंक बार दिया गया है, क्लियर। तो ये टॉप में क्रैंक बार दे देंगे। क्रैंक बार कैसे देंगे हम प्रोवाइड के अंदर, जैसे हम यहाँ पे दे देंगे, इसके अंदर दिखाया गया है 800 पे, 800 एंड 800। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 800, तो ये दूरी हम नाप लेंगे 800, ठीक है। तो ये बार इसको 800 देने के बाद इधर से ये टॉप पे चले जाएगा, ठीक है, ये बीम के टॉप पे चले जाएगा, और इधर से जो ये बार रहेगा ये बीम के बॉटम में चला जाएगा। फिर इधर से हम इस कॉलम के फेस से लेंगे 800 mm लेंगे, और इसके टॉप से जो बार रहेगा फिर इसके बॉटम में जाके ये इसके बॉटम में चला जाता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे उसके बाद 2 तो ये आपका 2 बार 16 mm के रहने वाले एक्स्ट्रा। ऐसे ही हमारे पास ये रहेंगे ABCD, तो ग्रिड हमारे पास रहेगी ABC एंड D, क्लियर। इस तरह से हमें ये छोड़ना है दोनों साइड से।
800 से छोड़ के दोनों साइड से। उसके बाद बॉटम का हमने कंटिन्यू इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड होगा, ये इधर एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड होगा। बॉटम में ही हम 800 छोड़ देंगे, 800 इधर छोड़ रहा है, 550 इधर छोड़ रहा है ये। तो दोनों तरफ हमें ये इसके सेंटर से दिख रहा है और यहाँ पे इसके फेस से दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके इधर ये सेंटर से दिखा रहा है 800 और इधर यहाँ पे कॉलम के फेस से दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम के सेंटर से ले लेंगे, इधर फेस से ले लेंगे। यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद जो ये 800 होता है, जैसे कि 800 यहाँ पे दे रखा है, 800 दे रखा है, जो इसकी स्पेसिंग रखेंगे यहाँ पे 125 रखेंगे, 5 इंची। तो इसके बीम के फेस से हमारा 5 इंची स्पेसिंग चला जाता है 850 तक। क्लियर? तो इस तरह से प्रोवाइड कर दिए हैं। तो नेक्स्ट ये यहाँ पे काफ़ी वीडियो लंबी हो गई, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे ये वाली ड्राइंग और ये जो हैवी स्ट्रक्चर होता है उसमें बार कैसे प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये हैवी स्ट्रक्चर है और इस बीम के अंदर दिखाया गया है, जैसे कि मैं उसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे B5 दिखाया गया है, B5 में हम क्या रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे और ग्रिड जैसे यहाँ पे शो कर देगा A B A डैश C डैश। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जैसे B1 के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड आपको करना है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे, जैसे B1 है तो एक ग्रिड A B C इस तरह कॉलम में दिखाएगा, तो इसी हमें इस तरह से बार प्रोवाइड करते हैं। सेम यही मेथड रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।